द्रौपदी मुर्मू पे इतने अल्प समय में इसने ऐसी जोरदार किताब लिखी कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने अपना ध्यान इसकी ओर दिया और 2 दिन तक पूरे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये नन्ही परी छाई रही। आप बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लगातार 2-2 घंटे 3-3 घंटे का व्याख्यान लेती है। जब तक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी यहाँ पर पधार रहे हैं, मैं आग्रह करूंगा भाविका आपसे कि कुछ देर के लिए हमारे इन श्रोतागण को आप बताएं कि जिस ढंग से सनातन धर्म की प्रचार और प्रसार लेने का बीड़ा बड़ों ने ले रखा है, आप जैसी नन्ही परियों ने भी इस बीड़े के अंदर अपना योगदान देने का निर्णय लिया है। और एक बार जोरदार तालियों से इसका उत्साहवर्धन करिए। तो बोलिए भारत माता की। अरे आप सभी पुष्पेंद्र जी के प्रोग्राम में आए और इतना कम जोश अगर वे देखेंगे तो उन्हें भी पता चलना चाहिए कि हम सुरतीज में कितना दम है। तो एक बार जोर से बोलिए भारत माता की वंदे जय जय श्री राम। पहले तो आप सभी को बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। आज मैं यही कहना चाहूँगी कि हिंसा और अहिंसा में हम सभी ने बहुत सारी चीज़ें भर रखी है। मैं आज उस चीज़ को थोड़ा सा सही करना चाहूँगी कि हमारे घर में, हमारे परिवार में हमने बस आधा ज्ञान लिया है हिंसा और अहिंसा के बारे में। अहिंसा परमो धर्म किन किन्हों ने सुना है, ज़रा हाथ खड़ा करें। आप सभी ने आई थिंक सिर्फ थोड़ा सा सुना है अहिंसा परमो धर्म, पर इसके बाद एक और लाइन आती है धर्म हिंसा तथैव च। यानी यदि हमें धर्म के लिए हिंसा करनी पड़े, हमें हमारे धर्म के लिए लड़ना पड़े, तो वो अहिंसा से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो मैं सिर्फ 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी कि सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है। सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, लेकिन दुष्ट नहीं माने। यदि दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत ज़रूरी है। तो हिंसा बहुत ज़रूरी है। और आगे की पंक्ति आप सभी ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग पंक्तियां हैं कि सोमनाथ का मंदिर टूटा कहाँ अहिंसा थी। अरे सोमनाथ का मंदिर टूटा कहाँ अहिंसा थी, शत्रुओं ने हमसे यहाँ लूटा तब कहाँ अहिंसा थी। कि सोमनाथ का मंदिर टूटा कहाँ अहिंसा थी, शत्रुओं ने हमारे यहाँ से इतना कुछ लूटा तो कहाँ अहिंसा थी। भिक्षुणियों की छाती में काटी कहाँ अहिंसा थी। और जो लाश होती है उस पर उन्होंने इतना गलत व्यवहार किया तो कहाँ अहिंसा थी। और पृथ्वीराज चौहान जी, आप में से कौन कौन पृथ्वीराज चौहान जी को जानते हैं? तो पृथ्वीराज चौहान जी की एक बहुत ही प्यारी सी पंक्ति आती है कि पृथ्वीराज चौहान जी ने पकड़ा, छोड़ा, फिर से पकड़ा और फिर छोड़ा। आप सभी को एक स्टोरी पता होगी कि पृथ्वीराज चौहान जी ने पकड़ा, छोड़ा, फिर पकड़ा, फिर छोड़ा, लेकिन गजनी ने उनकी आंखों को फोड़ा। हमने सदैव सबके लिए अच्छा किया, परंतु उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया। तो आज मैं यही कहूँगी कि बस आज हम सब जो जाति के अंदर पढ़ चुके हैं कि ये इस जाति के हैं, ये उस जाति के हैं। कल भी जब प्रोग्राम हुआ था तो मैंने एक बात कही थी कि यदि एक माहेश्वरी प्रॉब्लम में हो और वहाँ 15 माहेश्वरी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ध्यान से सुनिएगा कि यदि एक माहेश्वरी प्रॉब्लम में हो और 15 माहेश्वरी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, परंतु जब एक हिंदू परेशान हो, यदि एक सनातनी कोई संकट में हो और वहाँ 15 सनातनी और पहुँचे तो हम सभी के लिए ये बहुत गर्व की बात है। और मैं लास्ट चीज़ यही कहूँगी कि जाति के लिए लड़े, धर्म के लिए लड़े, आप सभी धर्म के लिए लड़े। अगर लड़ नहीं सकते तो बोलिए, बोल भी नहीं सकते तो लिखिए, लिख भी नहीं सकते तो सहयोग करें। और यदि आप सहयोग भी ना कर सके तो जो लड़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रही हैं, एटलीस्ट आप सब मिलकर उनका मनोबल तो ना गिराए, क्योंकि वो भी आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। और सिर्फ 1 मिनट में मैं आप सभी को हमारा जो इतिहास है वो बताना चाहूँगी। एक बहुत सुंदर पंक्ति है कि जो इतिहास को भूल जाते हैं वो इतिहास कभी रचते नहीं। जो
इतिहास को भूल जाते हैं वो कभी इतिहास रचते नहीं, और जो इतिहास रचते हैं वो कभी इतिहास को भूलते नहीं। और आई थिंक आज हम सभी हमारे इतिहास को भूल रहे हैं कि जिस गांधार, नरेश का शहर गांधार था, वो आज कंधार बन गया और हम सभी को पता भी नहीं चला। जहाँ पर भगवान श्री राम के पुत्र लव ने जिस शहर का निर्माण किया वो आज लाहौर बन गया, और वो आज लाहौर है, वो पाकिस्तान में चला गया और हम सभी को पता भी नहीं चला। तक्षशिला, जहाँ पे आचार्य चाणक्य जी और चंद्रगुप्त मौर्य जी की हमने अलौकिकता पहचानी, वो आज रावलपिंडी बन गया और हम सभी को पता भी नहीं चला। तो यही समय है जागने का, हम सभी के हाथों से बहुत कुछ जा चुका है, तो मैं यही कहूँगी कि यही समय है जागने का। और ऐसा ना हो कि पुष्पेंद्र जी यहाँ आए, हम उनकी जो भी वो स्पीच देंगे वो सुने और इतना ज़्यादा जोश जाग जाए कि भाई कल तो पाकिस्तान से लड़ाएंगे हम। तो वैसा वो 2-3 घंटे का जोश ना हो, वो जोश परमानेंट हो हमारे लाइफ के अंदर, तभी हम कुछ हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए कर पाएंगे। और एक बार पुष्पेंद्र जी के लिए भी ज़ोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि हमें हमारे समाज के अंदर पुष्पेंद्र जी जैसे ही और जन चाहिए, क्योंकि हमारी भी गलती नहीं है। हम हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब में, हमारी स्टडीज़ में हम हर जो राष्ट्र की चीज़ है उसे हम भूल जाते हैं। तो इसलिए पुष्पेंद्र जी के लिए और जो समिति है श्री रामकृष्ण सेवा समिति, उनके लिए भी एक बार ज़ोरदार तालियां। इतने हल्के से काम नहीं चलेगा, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए, नरेंद्र अंकल जी के लिए, सबके लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया। तो एक बार बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय श्री राम जी। जय जय श्री राम। बहुत सुंदर भाविका, आपने सभी बड़ों को और युवाओं को यह आश्वासन दे दिया कि हमारी आने वाली पीढ़ी कितनी जोशीली है और कितने सही मार्ग पे है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बहुत अभिनंदन करता हूँ।